सभा से निवेदन अनुशासित रहें। हालांकि हमें मालूम है आचार संहिता, सबकी अपनी अपनी मोबाइल की लाइट ऑन कर लें। आप, हमारा प्रशासन आया है, हम सम्मान करते हैं, आना भी चाहिए, क्योंकि आचार संहिता के बाद में ये रैली हो रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा कहने का भाव भरा निवेदन है, प्रशासन के हम संगी हैं, कोई प्रशासन से अलग कार्य नहीं है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। विश्राम दिवस है। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव 2023 का आखिरी 2 घंटे का टाइम है और सुजानगढ़ में आखिरी मीटिंग करने के लिए आरएलपी सुप्रीमो और एसपी के सुप्रीमो दोनों पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में सुजानगढ़ में हेलीकॉप्टर से लैंड करने वाले हैं और नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम में उनकी सभा होने वाली है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार के आखिरी 2 घंटे में सुजानगढ़ की रौनक देखते ही बन रही है। स्टेडियम इस समय लगभग भरने वाला है। कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद सुजानगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो क्या, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो हम जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को कभी माइक पे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें नेताओं की फैक्ट्री कह सकते हैं, जहाँ पे हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को माइक पे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिलता है। आज की चुनावी सभा में उपस्थित भाई बाबूलाल जी कुलदीप, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, सम्मानित मंच, गांव, ढाणी और वार्डों से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई है। बातें मेरे वाली कोई नई नहीं होगी। मैं तो आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उपचुनाव हुआ था तब मनोज मेघवाल को कांग्रेस से विधानसभा में भेजने की इस जनता जनार्दन ने काम किया था। एक बार आप अपने आपसे पूछो कि जो मनोज ने आपसे वादे किए थे उन वादों पे कितना खरा उतरा है क्या? हाँ या ना में तो बोलो। आप लोग उपचुनाव से पहले मनोज मेघवाल को जानते थे क्या? चुनाव के बाद कभी मनोज मेघवाल आपके पास आया क्या? अब जो उपचुनाव के दरमियान गहलोत जी जो राजस्थान के सीएम थे और वो 3 बड़ी घोषणाएं करके गए थे। पहली कि जब नए जिले बनेंगे तो सुजानगढ़ का नाम सबसे ऊपर होगा। सुजानगढ़ जिला बना क्या? अरे हाँ या ना? फिर उन्होंने बोला था कि जो हॉस्पिटल है उसमें अतिरिक्त 150 बेड लगेंगे। हॉस्पिटल में बेड लगे क्या? जो छापर की साइड में जो ओवरब्रिज बनाने की बात थी, बना क्या? तो अब 7 घोषणाएं नहीं ले आए। 2.5 साल में 3 ही पूरी नहीं की तो 7 कहां से करेंगे ये बेईमान भ्रष्ट लोग? ये सुजानगढ़ का दुर्भाग्य रहा है कि जो 1977 से ये मिला जुली का खेल ये 2 ही परिवारों ने हमेशा लूटते आए हैं। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उपचुनाव जब हुआ था तो हनुमान बेनीवाल ने हमको एक विकल्प सुजानगढ़ में दिया था। बहुत सारे लोगों ने सीताराम जी नाइक को अच्छा समर्थन दिया था और 32,210 वोट दिए थे। आज हमारी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर हमारी गिनती शुरू होती थी, क्योंकि उपचुनाव में हमने 0 से गिनती शुरू की थी और आज हमारी गिनती उनके बराबर से हमारी शुरू हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे भी गांव के दौरे में, शहर की मीटिंगों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। मैं शहर के लोगों को आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जो पिछली बार जो आतुणा बेल्ट है उसमें 25,000 वोट मिले थे, इस बार 40,000 प्लस वोट मिलने वाले हैं उधर।
जो अगुणा बेटा 2800 3000 वोट मिले थे, इस बार 10,000 प्लस वोट मिलने वाले। और जो सिटी की बात थी, जो 2200 वोट आए थे, आज 25,000 प्लस वोट मिलने वाले हैं। और ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो 2.5 साल के अंदर आरएलपी का कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी की तरह जन जन तक पहुंचकर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को समझाया है, और जिस तरह से आज जो हुजूम उमड़ा है, इसमें यह भी कह सकते हैं कि बाबूलाल जी का प्यार और प्रेम है और निष्ठा से 22 साल आप लोगों के साथ काम किया हुआ है। मैं इन बेईमान लोगों से कहना चाहती हूँ, आज जो संतोष मेघवाल ने असम के मुख्यमंत्री को बुलाया, स्मृति ईरानी को बुलाया, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वो क्या साबित करना चाह रही थी। अरे असम वाला अगर कुछ करता तो मणिपुर की बहनों को नग्न करके सड़कों पे दौड़ा रहे थे, तब मर गया था क्या? हमारे यहाँ पे आके क्या करने वाला है? और जो स्मृति ईरानी 2014 के अंदर जब 350 रुपये के अंदर सिलेंडर मिल रहा था, तब सड़क पे बैठ के चूड़ियाँ निकाल कर नाटक करती थी, आज तकरीबन 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो आज यहाँ आके क्या वो लुभावने लालच देने के लिए आ रही है? ये टीवी का सीरियल नहीं है, ये लोकतंत्र का पर्व है। सुजानगढ़ की जनता जान गई है, जाग गई है, और भाई बाबूलाल जी का इस बार आशीर्वाद देगी। साथियों, मैं तो आपको उस लड़के हनुमान बेनीवाल थे जो 70 दिन तक आपके मान और सम्मान के लिए लड़ रहे थे, और 70 दिन तक सड़क पे वो लड़ाका सोया था। उस लड़ाके को आपको कमजोर नहीं होने देना है, वोट की तौर से इतना मजबूत करना है कि वो कभी ऐसे पीछे मुड़ के ना देखने की जरूरत पड़े। भुट्टा जी का क्या है कि बड़ा रोष है, क्योंकि इन्होंने 30 साल तक खून पसीने से कांग्रेस को सींचा था, लेकिन इन्होंने ये पीछे ही एक भ्रष्टाचार का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे जब अभी पट्टे बने हैं, इतनी दलालियाँ हुई है, करोड़ों करोड़ रुपए इन्होंने रातों रात कमाए इन लोगों ने। अरे मैं तो आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब फॉर्म भरे थे तो बाबूलाल जी की वाइफ के तो खाते में कुछ नहीं मिला। अरे मनोज मेघवाल की वाइफ कहाँ गई थी कमाने के लिए जो करोड़ों रुपए उसके खाते में मिले? ये आप लोगों का पैसा है और उसका बदला हमको वोट की चोट से लेना है। आज राजस्थान के अंदर अगर कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, किसी की चीख पुकार अगर सुनाई देती है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों एमएलए और सांसद सबसे पहले पहुंचते हैं। आज से अलवर कांड हो, दरियावत की बेटी का वीडियो जब वायरल हुआ था, तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक वहां पहुंचे थे। जब देश की किसानों की बेटियां जब गोल्ड मेडल लेके आई थी, तो मोदी जी अपने घर पे दावत दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, तो किस तरह से हमारी बहन बेटियों को सड़क पे घसीटने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण का साथ दिया था। हमें भूलना नहीं है उस काले दिन को, हमको वोट की तौर से मोदी जी को भी याद दिलाना है, और किस तरह से मोदी जी हमारे वीरों के लिए अग्निवीर लेके आ गए। क्योंकि जिस धरा पे हम खड़े हैं, ये शेखावाटी की धरा है, और यहाँ पे 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा शहीद हुए थे तो राजस्थान के शेखावाटी के जवान हुए थे। आज हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, कलम की जगह बंदूक थमाई जा रही है। कौन है इनका जिम्मेदार? इनके जिम्मेदार हमारे नेता हैं, और कहीं ना कहीं हमारी चूक होती है। जब 10 सेकंड हम मशीन के पास जाते हैं, तो हमें वो हाथ जो खूनी पंजा और जो सत्यानाशी का फूल आगे आ जाता है। इस बार हनुमान बेनीवाल ने हमको तीसरा विकल्प दिया है, बोतल का निशान। मैं तो आपसे
अंत में इतना ही निवेदन करूंगी कि 25 तारीख को हमें सिर्फ 1 नंबर के बोतल का निशान का ही ध्यान रखना है और एक एक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बन के, एक एक व्यक्ति को बाबूलाल कुलदीप बन के और एक एक व्यक्ति को चंद्रशेखर आजाद बन के इस बार वोट की चोट से दोनों पार्टियों को धराशायी करना है। आज आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भीम आर्मी का यहाँ का तहसील अध्यक्ष है भाई शशिकांत, शायद वो और लाने गया है। उस बंदे में इतना जोश, जुनून और जज्बा है कि मेरे ख्याल से 10 राउंड वो कर गया है। अलग अलग मोहल्ले से डीजे के साथ युवाओं को लेके आ रहा है कि हमें हमारे भाई बाबूलाल को मजबूत करना है, हमें हमारे भाई हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है और हमें हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है। क्योंकि इस प्रदेश और देश के अंदर मात्र 2 लड़ाके हैं जो हमेशा जवान, किसान और मातृशक्ति के लिए सबसे आगे की पंक्ति में मिलते हैं। वक्ता और भी बहुत सारे हैं। दूसरी बात, ये लोग, कुछ लोग धारणाएं फैला रहे हैं कि हनुमान जी नहीं आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हनुमान जी आएंगे, चाहे रात की 10 भी बज जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ की धरती पे आएगा और भाई चंद्रशेखर भी आएगा। अगर शायद हेलीकॉप्टर बोलो लागू ना हेलीकॉप्टर आएगा, ऐसे ही हेलीकॉप्टर अपना आने वाला है। आप लोगों को हिलना नहीं है, चाहे रात की 9 बजे या 10 बजे, दोनों लड़ाकों की आपको बात सुन के जाना है, चाहे पुलिस आ जाए या कोई भी आ जाए, क्योंकि ये भीम आर्मी की सेना है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सेना है। ये किसी से डरने वाली और घबराने वाली नहीं है। आप लोगों ने इतने संख्या में आप लोग आए, आप लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, सत्कार। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएंगे। जय बोलो भाई तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, सालासर दरबार की। जय तेजाजी, जय भीम। जय तेजाजी, जय भीम। राम राम सा। देखिए 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी आज़ाद दोनों हमारे बीच में पधारने वाले हैं और आचार संहिता का समय भी पूरा होने वाला है। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि मैं अपनी बात आपके सामने पहले ही रख दूँ, ताकि आने के बाद में वो अपना भाषण दे करके आपको संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भीम आर्मी दोनों आज़ाद पार्टी के संयुक्त मोर्चे ने मुझे आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बोतल का निशान देकर आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए अभी थोड़ी देर बाद में हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आज़ाद इस सभा को संबोधित करने के लिए आपके बीच में आएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी 45 साल तक दोनों मिलकर के इस राजस्थान को लूटने का और ठगने का काम किया, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, किसान मजदूर गरीब के नाम कर, बेरोजगार के नाम पर सरकार बनाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई दरकिनार करने का काम किया तो किसान मजदूर गरीब और बेरोजगार को किया। भाइयों 2018 के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रमुख प्रधान और चेयरमैन तक बनाकर हनुमान जी बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में प्रथम फहराया। और आज जो इस स्थिति में पूरे राजस्थान में भीम आर्मी के चीफ और हनुमान जी बेनीवाल दोनों मिलकर संयुक्त मोर्चा, तीसरा मोर्चा बनाकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से दोनों मजबूत स्थिति में। आप उपचुनाव के अंदर सीताराम जी नाइक को आपने 34,000 वोट देकर इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ाड़ी थी कि आने वाला 2023 का चुनाव अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। इस बात का प्रमाण आप हो। भाइयों, आने वाली 25 तारीख के दिन चुनाव की तारीख है। बोतल का निशान आरएलपी पार्टी का बोतल का निशान है हनुमान जी बेनीवाल और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी आज़ाद
गांव गांव ढाणी ढाणी अभी वर्तमान के अंदर इस भ्रष्टाचारी सरकार को भगाने का काम आप जनता के माध्यम से करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, एक बार मुझे मौका दीजिए। 22 साल तक मैंने सुजानगढ़ शहर की सेवा की और वो सेवा ईमानदारी और निष्ठा से की। आप पूरे शहर के लोग बैठे हो, अगर मैंने कतनी करनी में फर्क रखा किसी व्यक्ति की, अगर चाय भी पी है तो मेरे को प्रूफ करा दे। मैं गणेश जी मंदिर को साक्षी आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करता हूँ। भाइयों, ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार छवि वाला व्यक्ति इन दोनों पार्टियों को नहीं जचता, कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं जचता। जब मैंने ईमानदारी से सेवा की, मास्टर जी जाने के बाद में यह जय निवास भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। 2.5 साल के अंदर इस मनोज मेघवाल ने पूरे सुजानगढ़ विधानसभा को लूट कर खाने का काम किया और पूरे प्रशासन को खुली छूट दे करके इन प्रशासन के अधिकारियों से खुली लूट करके और मौत बंद होकर बैठ गया। अगर इनमें कुछ भी उर्मा होती तो जनता की बात करता, जनता के साथ होने वाले अन्याय को मिटाता और इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाता। भाइयों, आपके सामने एक तरफ संतोष जी मेघवाल है जो पिछले 10 साल से प्रधान है, एक तरफ 2.5 साल में जो लूट करने वाला विधायक है। अब आपको देखना है कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसने 25-22 साल से निस्वार्थ भाव से सुजानगढ़ को अपना परिवार और 36 कौम की सेवा की थी। हमने नगर परिषद में मौका मिला, पार्षद के रूप में मौका मिला और 5 साल तक हमने नगर परिषद को ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का काम किया। 2.5 साल के अंदर इस नगर परिषद को नरक बना दिया। इन लोगों ने नरक बना करके लूटने का काम किया। इनको कौन सबक सिखाएगा? कौन गरीब मजदूर किसान की बात करेगा? कौन दलित पर होने वाले अत्याचार को मिटाने की बात करेगा? इन सब बातों को अगर आपको मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और सुजानगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाना है तो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत 25 तारीख को आपको करना ही होगा। भाइयों, मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई भतीजा बनकर, अगर आप मुझे मौका देते हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल को जिता कर भेजते हो, जिस तरह से 22 साल तक आपका सम्मान, मान और सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाने का काम किया, उसे 100 गुना सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाने का बात करूँगा। ये आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं गाँव के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। हनुमान जी बेनीवाल पिछले 30 साल से अपना घर बार छोड़ करके 36 कौम की बात करने वाला व्यक्ति है। 22 घंटे में 22 घंटा अगर जनता की बात करता है और किसी के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले जाकर बैठने वाला व्यक्ति हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है। ये कांग्रेस के लोग 8 बजे बाद में फोन बंद करके सो जाते हैं और जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो बोलते नहीं है, गुमसुम हो जाते हैं। अरे इन भ्रष्टाचारियों को कितने दिन हो गए? भाई भतीजावाद, परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति करने वालों से छुटकारा पाने का मौका मिल गया। तीसरे मोर्चे की तलाश थी और जब जिस स्टेट में तीसरे मोर्चे का गठन हुआ वह कांग्रेस का बंटाधार हुआ है, कांग्रेस का सफाया हुआ है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की हालत है। भाइयों, ये आपको देखना है, इस विधानसभा को बचाना है तो एक गरीब परिवार के बच्चे को आशीर्वाद दो, हनुमान जी को मजबूत करो, अपने वीर मार्मी के चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करो, तब जाकर इस विधानसभा से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, महिला को सुरक्षा की बात करेंगे, बेरोजगार को रोजगार की गारंटी देंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल बढ़ाने की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे और पानी बिजली की बात करेंगे। ये सब कौन करेगा? जब आप आरएलपी पार्टी को आशीर्वाद दोगे और 25 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा करके बोतल के निशान पर बटन दबाए और बोतल को इस तरह से भर दीजिए। जब 3 तारीख को ईएम की मशीन खुले तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा वोटों से सुजानगढ़ से आरएलपी पार्टी जीती है। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। हनुमान जी बेनीवाल का छोटा भाई बन के, उनकी छाया बन करके, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आरएलपी पार्टी को मजबूत करूंगा और आपकी सेवा करने का मौका आपने दिया तो सेवा करूंगा। आप इतनी संख्या में आए हो। आज देखिए 23 तारीख का जो अपने ड्यूटी 11 से पूरा भयंकर राजस्थान हिंदुस्तान में सावा है। इस 23 तारीख को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग भी 25 तारीख को कर दी थी, लेकिन अपने हनुमान जी बेनीवाल को आप
जनता पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सुजानगढ़ की रैली 23 तारीख को रखी और हजारों की संख्या में आप हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए और चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। यह सच्ची श्रद्धा हनुमान जी के प्रति जो आज इस बात का प्रमाण है कि 8-10 हजार की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि 30 त्योहार से ऊपर उठकर हमारी आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है जो इस प्रदेश को बचाने का काम करते हैं। इन भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ते हैं। मोदी वसुंधरा और गहलोत से अगर कोई टक्कर लेता है, अगर कोई लड़ाई लड़ता है और उनको झुकाने का काम करता है तो उस व्यक्ति का नाम है हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, इस नारे के साथ सत्ता परिवर्तन का समय आ गया। 25 तारीख को वोट की चोट से इन गद्दारों को चोरों से भगाने का काम करे और गरीब मजदूर किसान की बात करने वाले व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाए। किसान का बेटा में सीएम बनेगा, गरीब की बात करेगा, 36 कौम की बात करेगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ शहर में अब की बार तूफान की लहर चल सकी है। ये 50,000 वोट यहाँ पड़ेंगे, लेकिन अकेली 25,000 वोट इस सुजानगढ़ शहर के 36 कौम के आशीर्वाद से आरएलपी पार्टी और बाबूलाल कुलदीप को आशीर्वाद देंगे और 25,000 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों निपटने वाली है। आपको पता होगा इन कांग्रेसियों ने पहले मेरी टिकट कटाने के लिए जोर लगाया, मनोज ने पैसे देने के लिए लोगों को गुमराह किया और ये आरएलपी पार्टी पर बदनामी का दाग भी लगाया कि आरएलपी पार्टी पैसे देकर टिकट देती है। हनुमान जी बेनीवाल ने इस कांग्रेस और इन बीजेपी के दलालों को जो चमाता मारा है मुझे टिकट दे करके, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद और आपका जब मेरा सर्वे आया और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, गली-गली में आरएलपी पार्टी को टिकट देने की बात आई तो 36 कौम ने एक ही बात कही कि हनुमान जी बाबूलाल कुलदीप को टिकट दे दो, हम आरएलपी की सीट जिता कर यहाँ से भेज देंगे। भाइयों, ये मुसलमान भाई बैठे हैं, लोग कहते हैं मुसलमान भाई किस कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देते। आज देख लीजिए हर तबके का मुसलमान या बेटा आगे बैठा, सबसे आगे कोई शहर में है तो आरएलपी पार्टी में मुस्लिम भाई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मुस्लिम भाई अब की बार 75% वोट शहर के आरएलपी पार्टी और बाबूलाल कुलदीप को देंगे। अगर सुजानगढ़ शहर में मुस्लिम किसी पर विश्वास करते हैं या तो मास्टर भवनलाल जी पर विश्वास करते थे और मास्टर जी जाने के बाद मुस्लिम तबका किसी पर विश्वास करता है तो वो बाबूलाल कुलदीप के नाम नीचे करता है। इसलिए मेरे भाई मेरे साथ हुए, भीम आर्मी के योद्धा भी बैठे हो, 36 कौम की जनता बैठी हो, मातृशक्ति बैठी हो। भाइयों, मैं अंत में इतने निवेदन करना चाहूँगा कि आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करने के लिए आपके कदमों में रहूँगा और सुजानगढ़ की जनता के अगर साथ धोखा करूँ तो मैं अपनी माँ के साथ धोखा करना चाहूँगा, यह आपको सबूत देना चाहूँगा। इसलिए हाथ जोड़ के मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हजारों की संख्या में आज इतना बड़ा त्योहार होते हुए भी, इतनी बड़ी शादियाँ होते हुए भी आप मेरे को आशीर्वाद देने के लिए और हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद को ये बताने के लिए आ गए कि हम दोनों योद्धाओं के साथ है, 36 कौम साथ है, पूरा विधानसभा का कुनबा साथ है और बाबूलाल कुलदीप को 25 तारीख को वोट देके 3 तारीख को विजय दिला करके भेजेंगे। आप आए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपने साधनों से, अपने पैसे लगाकर आप आरएलपी पार्टी को मजबूत करने आए। पुनः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बाबूलाल कुलदीप, हनुमान बेनीवाल। हालांकि हमारी तैयारियां बाबूलाल जी के भाषण की तैयारी के ठीक सामने रखते हैं, लेकिन मित्रों मैंने बाबूलाल जी से ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले चर्चा की थी। आपको बताएं हम लगभग यहाँ 4 बजे रीच हुए थे। बाबूलाल जी ने हमें 4 बातों का कमिटमेंट किया है कि सीपी जी आप चाहे मुझसे लेटर पैड पे एडवांस में लिखवा लें, अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो मैं सबसे पहले शहर में 4 काम करूँगा अपने 12 महीने के कार्यकाल में। और वो 4 काम है, सबसे पहले चाहे किसी भी कीमत पर जिला बनाऊं, लेकिन सुजानगढ़ को जिला बनाऊंगा, ये मेरा पहला काम है, मेरा पहला कमिटमेंट है।
सेकंड बात उन्होंने जो कही थी वो स्टेडियम के निर्माण की बात कही थी। सभा से निवेदन अनुशासित रहें। हालांकि हमें मालूम है आचार संहिता, सबकी अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लें आप। हमारा प्रशासन आया है, हम सम्मान करते हैं, आना भी चाहिए क्योंकि आचार संहिता के बाद में ये रैली हो रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा कहने का भाव भरा निवेदन है, प्रशासन के हम संगी हैं, कोई प्रशासन से अलग कार्य नहीं है। जितने भी ये आप देख सकते हैं रोशनी जगमग हो चुकी है, चारों तरफ शानदार रोशनी की है। अभी आपको बताएं, हेलो, हनुमान जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अभी आपके भाषण होंगे 5 मिनट के बाद में। लाइट जगाओ सभी साहब, लाइट जगा लो सब। बंद कर दो, माइक बंद कर दो। लाइव कॉन्फ्रेंस चलेगा ना, एलईडी पर रखे दिए तो चालू। अरे एलईडी पर बैठो, एलईडी अरे एलईडी पे चलो, एलईडी पे माइक बंद देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, मीटिंग को रुकवा दिया गया है। भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके स्टेडियम से आप आरएलपी की सभा देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आने वाले थे, एएसपी के चंद्रशेखर आजाद आने वाले थे, समय हो चुका है, नहीं पहुँचे। और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल को।
हनुमान बेलीवाल नहीं आए हैं, अब आप देख रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हनुमान बेलीवाल नहीं पहुंचे हैं सुजानगढ़, और अब आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि रात हो चुकी है, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है। वो बाड़मेर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है और कार्यकर्ता देखे आंदोलित हो रहे हैं। देखिए भीड़, देखिए यहाँ पर भारी भीड़ है, लेकिन हनुमान बेलीवाल नहीं आ पाए। 6 बजे तक ही सभा की जा सकती थी, पुलिस ने आकर सभा को रुका दिया है। ये भी जांच लीजिए, कोई कोचिंग सेंटर जेल नहीं है भाइयों। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, इन सब के लिए और कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना आपने की, हमने तीसरा विकल्प भी आपको दिया। आरएलपी और एसपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन इस बार राजस्थान में लगा है। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दोबारा आपके बीच जल्दी आऊंगा। आप सब जानते हैं चुनाव आयोग सरकार है, ये नहीं चाहती कि हम बार बार आपके बीच आए। जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हनुमान बेलीवाल बोल रहे हैं 8 दिन से जिस तरह का तूफान राजस्थान में चला जवान किसान का, इससे कांग्रेस बीजेपी घबरा गई और बार बार प्रधानमंत्री से दौरे कर रहे हैं। इनके पर तो बड़े डबल इंजन हेलीकॉप्टर है तो रात को भी उड़ सकते, हमारे पास तो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो 105 बजे नहीं उठता। कई जगह परमिशन की दिक्कत है, कई जगह लॉ एंड ऑर्डर बता के तकलीफ देता है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद भी जो हिंदुस्तान के दलितों की जवान की आवाज है, आप इनको भी सुने और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ इस बार बाबूलाल जी कुली को वोट करें, सुजानगढ़ सीट आरएलपी के खाते में डालें। तुम्हारा फरमान नहीं मिलेगा, 23 का वोट 28 करना रहेगा। जिस अभी तो एमएलए वर्तमान आप देखें कैसा लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया, हमने जिला बना दिया। कहा जिला बनाऊ सुजानगढ़ आंदोलन था, आरएलपी भी सड़कों में आंदोलन करी थी, घोषणा कराई थी। अब तो कांग्रेस का राज ही नहीं आ रहा है तो जिला कैसे बना, मुझे आप बताओ। बातों की भी आपको विचार करना, विशेष कर उतने भाइयों से सिर्फ कास्ट के भाइयों का आवाज करूँगा, किसान को आह्वान करूंगा कि अपने उस मजबूत कड़ाई को जिंदा रखे, उसे ताकत दे। बीजेपी को पड़का, कांग्रेस को पड़का, एक बार इकट्ठे में इधर चले जाते हैं, इधर दोबारा चले जाते हैं। इस बार बाबूलाल जी को आपके भरोसे बनाए, इनको ताकत देके बोतल के निशान में वोट दें और हनुमान बेलीवाल को तो वोट की अपील आपको करता हूँ। नहीं आया इसके लिए दोबारा आऊंगा और सुजानगढ़ के अंदर बड़ी रैली करूंगा। बहुत बहुत आभार, लेकिन अपने शहर के आजाद है आपको सब। चंद्रशेखर आजाद अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे हैं। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, स्क्रीन पर देखिए आप। सुजानगढ़ के नगर परिषद इनके स्टेडियम में आरएलपी की सभा थी, समय हो चुका है, सभा को रोक दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले हनुमान बेलीवाल ने और अब एएसपी के चंद्रशेखर आजाद संबोधित करें। नेट नहीं मिलने के कारण आप देख रहे हैं वीडियो नहीं चल पा रहा है। पुलिस पहुंच चुकी थी यहां पर और सभा को रोक दिया गया है क्योंकि 6 बजे तक ही सभा की जा सकती थी। चुनाव प्रचार का आखिरी समय 6 बजे तक था और उसके बाद यहां पर सभा को रोकना पड़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हनुमान बेलीवाल ने सभा को संबोधित किया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर
एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। सुजानगढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। बाबूलाल कुलदीप के समर्थन में आप यहाँ पर रैली हो रही थी। काफी भीड़ आप देख रहे हैं स्टेडियम में। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी घंटे में आरएलपी के उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप ने सभा की थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद आने वाले थे, नहीं आए। और अब समय हो चुका है, वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है और उन्होंने माफ़ी मांगी है, कहा कि फिर कभी आऊँगा। हनुमान बेनीवाल ने ऐसा बोला है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, फिर कभी रैली करेंगे। तो समय हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2023 का आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। ये देखिए, पुलिस अभी भी मौजूद है यहाँ पर। आचार संहिता के अंतर्गत अब सभा नहीं की जा सकती है। पुलिस ने आकर सभा को रोका है यहाँ पर। खुद बाबूलाल कुलदीप आप देख रहे हैं यहाँ पर, फोन पर हैं। अमृता चौधरी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। आपके पास पहुंचा मगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वहाँ परमिशन यहाँ की सरकार चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। हर बार तो जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता था वहाँ हम लोग बाई रोड चले जाते थे, क्योंकि आज 6 बजे तक प्रचार था। बड़ी माफी के साथ आपसे कहूँगा कि आपके बीच नहीं आ पा रहे, लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक युग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी बात रख सकता हूँ और आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, जो प्यार मेरे प्रति है, वो इस बात को आश्वस्त करता है कि हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते। मेरे प्यारे भाइयों, आपको 25 तारीख को परिवर्तन का फैसला लेना है। अब तक आपने लोगों को वोट दी, वो जिस नेता को वोट दी वो कभी आपके बीच नहीं आया चुनाव के बाद। ना आपकी लड़ाई लड़ी, ना आपके अधिकार पर बात की, ना आपके लिए न योजना बनाई, ना आपके सम्मान की परवाह की। इस बार आरएलपी एएसपी गठबंधन मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है और यहाँ बाबूलाल कुलदीप जी हमारे प्रत्याशी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ ताकतवर हों, क्योंकि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो भाजपा ताकत होगी, भाजपा ताकत होगी, अपने लोग काम करेंगे। कांग्रेस को वोट दोगे, कांग्रेस ताकतवर होगी, अपने लोग काम करेंगे। अगर आप हमें वोट दोगे, बाबूलाल कुलदीप जी को वोट दोगे, तो आरएलपी ताकतवर होगी। जब काम करने की कदम हमारे हाथ में होगी तो आपके भविष्य के फैसले होंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सम्मान का जीवन मिलेगा, अधिकार का जीवन मिलेगा। तो जो जाति अंदर विचार हो रहे हैं वो फिर से बंद हो जाएंगे और अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, सुख सुविधा का जीवन आपको मिलने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, काफी देर भी होगी और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। इस बार जब आप 25 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं तो आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप जी को अपना कीमती वोट देकर वोटों के निशान पर को सफल बनाए और मुझे आपकी सेवा करने का, हनुमान जी को आपकी सेवा करने का मौका दें। बहुत जल्द मैं आपके बीच आऊंगा। प्रयास ये कीजिए कि 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप मुझे जन्मदिन का तोहफा भाई बाबूलाल कुलदीप जी को जिता कर दें। मैं तो हमेशा आपके बीच था, बीच रहूंगा, लेकिन कोशिश ये है कि इस बार राजस्थान में राजनीतिक ताकत भी हमारे सेवा है, जिससे कि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके। सड़कों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन सड़कों से वो अधिकार आपको नहीं मिला पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, संविधान आपको देता है। वो तभी मिलेंगे जब राजनीतिक शक्ति ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है हमारे पास होगी। इसलिए आपसे आग्रह अपील, एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 आज 25 तारीख को जो चुनाव है उसकी आखिरी डेट थी चुनाव प्रचार की। और पिछली बार उपचुनाव की तरह हनुमान बेनीवाल ने ही आखिरी मीटिंग करने का निर्णय लिया था। बाबूलाल कुलदीप जो कि आरएलपी के प्रत्याशी है, भारी भीड़ स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम भर चुका था, लेकिन चूंकि 6 बजे तक का समय था चुनाव प्रचार, उसके बाद नहीं हो सकता था, मीटिंग चल रही थी। जैसे ही समय हुआ पुलिस ने आकर मीटिंग को रुकवाया। हनुमान बेनीवाल आप जानते हैं कि पूरे राजस्थान की कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूरे 200 विधानसभा सीटों पर जाना मुश्किल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आए और लोगों से निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी आकर रैली करूंगा, क्योंकि 2 जो इंजन वाला हेलीकॉप्टर वो तो रात को उड़ाया जा सकता है, सिंगल हेलीकॉप्टर के जो हेलीकॉप्टर उसको अंधेरा होने के बाद में उड़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने वीडियो से सभी से माफी भी मांगी और निवेदन भी किया कि जल्दी आऊंगा। तो प्रत्याशी जो हैं बाबूलाल कुलदीप, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूलाल जी, बड़ी सभा थी, स्टेडियम भरा हुआ था, पहले तो ये जानना चाहूंगा कितनी निराशा हो रही है हनुमान जी के नहीं आने से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी भी आने वाले थे एएसपी के। देखिए, निराशा नहीं, ये जनता का संबल है हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर जी आजाद को। जनता समझती है कि 2 व्यक्ति एक दिन में 9 रैली करना और इन जो जिन्होंने भ्रष्टाचार 45 साल तक किया, उनकी जड़ें कमजोर करने में टाइम लगता है। 2 व्यक्ति 9 मीटिंग, इसलिए कोई निराशा नहीं है, उनके प्रति उत्साहित है कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित किया, आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ता के आरएलपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जनता हजारों की संख्या में स्टेडियम में आशीर्वाद देने के लिए पहुंची, ये इतिहास बदला सुजानगढ़ का कि पहली बार, मैंने भी 22 साल तक कार्यकर्ता ग्रुप में सेवा की है, पहली बार स्टेडियम इस देर रात तक खचाखच भरा हुआ था। ये आरएलपी पार्टी के लिए और मेरे लिए बहुत बड़े शुभ संकेत है। क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्वास बढ़ा आपका जो भीड़ आज यहाँ पर आखिरी समय में जो चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त था उस समय आई है? देखिए, जिस दिन से मेरी टिकट फाइनल हुई थी, मुझे सीताराम जी नाइक ने, हनुमान जी बेनीवाल ने जो आशीर्वाद दिया और मुझे टिकट दी, पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं को और मेरे को विश्वास था कि दिनों दिन आरएलपी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और आप देखिए गाँव ढाणी ढाणी में किस तरह से हमारी मीटिंग हुई, कितना स्वागत हुआ और जगह जगह इतना जोश था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता नजर ही नहीं आए। कोई मीटिंग नहीं, 180 गाँव ने हमने मीटिंग की, हर गाँव अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया, आशीर्वाद लिया। और आज जो हुजूम उमड़ा है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। और एक आदमी की जमान जब्त होनी है, 3 नंबर पे जाएगा और 1 नंबर पर आरएलपी है। और जिस तरह से 6 बजे तक आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद ने अंतिम मीटिंग करके सुजानगढ़ विधानसभा को जो शुभ संकेत दिया, यह भी शुभ संकेत है कि आरएलपी 1 नंबर। अंतिम मीटिंग भी उनके दोनों द्वारा, इसलिए गणेश जी के मंदिर को साक्षी मानकर आरएलपी पार्टी के बल्ले बल्ले और 36 को हमने आशीर्वाद भरपूर दे दिया। 25 तारीख
तारीख को बोतल भर के विधानसभा में मुझे भेजेंगे। ये विश्वास है, आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, इस नारे के साथ सत्ता परिवर्तन होना तय है। बाबूलाल जी, वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि लोग भाजपा और कांग्रेस को टिकट वोट नहीं देंगे, और वो कौन से प्लस पॉइंट आपके जिनसे आपको लगता है कि लोग आरएलपी को ही वोट देंगे इस बार? देखिए, ये तो दोनों पहले भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति। दूसरी बात, इनने जब जब इनको पद पे बिठाया लूटने का काम किया, कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का काम किया और समाज को दूर किया और 36 कौम की अनदेखी की, और जो भी सरकार की योजना है 25% कागजों में पूरी करके और भ्रष्टाचार फैलाया। तीसरी बात, ये लोग जीतने के बाद में आते ही नहीं है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, और मुझे ऐसा जामाद जो आपका नेता मिला है उसकी भी ऊर्जा भी है कि मैं 24 घंटे में 20 घंटा जनता की बात करता हूँ और अपना घर फूंक के मैं राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि मैं गरीब परिवार का व्यक्ति है, ये हमेशा सेवा करता है, इसको दरकिनार किया गया है, और आज जो संबल मिला है उसे तय हो गया है कि मेरी जो 22 साल की सेवा थी आज जनता ने उस पर मोहर लगा दी है, और 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी मुझे निश्चित आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों से आरएलपी जीतेगी, इस बात से मैं आश्वस्त हूँ। देखिए, बाबूलाल कुलदीप काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के ना ही आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पूरे 200 विधानसभाओं का काम देख रहे हैं, और चूंकि आज 9 मीटिंगें उनकी, तो अंधेरा पड़ने के बाद हेलीकॉप्टर सुजानगढ़ पहुंच भी नहीं सकता था। इस चुनाव में बाबूलाल कुलदीप की कैंपेनिंग का सबसे बड़ा जिम्मा संभालने वाली अमृता चौधरी जी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आपके भाषणों ने निश्चित रूप से लोगों की दिलों में जगह बनाई है। अमृता जी, क्या कहना चाहेंगी? आखिरी दिन था और सारे लोग इंतजार कर रहे थे हनुमान जी बेनीवाल का और चंद्रशेखर आजाद का। देखिए, सबसे पहले तो मैं एशियन चैनल के दर्शकों को ये अपील करती हूँ कि जो 25 तारीख को सुजानगढ़ से भाई बाबूलाल जी कुलदीप है, इनको बोतल के निशान के 1 नंबर पे भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजना है, और 3 तारीख को सुजानगढ़ का जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि हमें आज जो इस तरह का जो हुजूम उमड़ा और जिस तरह से आज सरकार ने अपनी जो शक्तियों का दुरुपयोग किया, पुलिस बार बार हमारी सभा को खदेड़ने का काम कर रही थी, लेकिन ये सारे योद्धा, ये भीम आर्मी के योद्धा थे, ये तेजा भक्त थे, ये पुलिस से डरने वाले थे नहीं थे। जब हनुमान बेनीवाल ने ऑनलाइन सभा को संबोधित किया उसके बाद ही ये लोग गए, तब तक ये लोग डटे रहे। और हम भाई बाबूलाल जी के लिए ये कह सकते हैं कि जो हम तो आज फक्र महसूस करते हैं कि हमें एक ईमानदार नेता के रूप में मिला, हमें एक ईमानदार भाई के रूप में मिला, और जनता को एक बेटा के रूप में मिला। क्योंकि परसों जो सुजलांचल में एक चौपाल कार्यक्रम था, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट वो थे लोग, इसलिए वो लोग जनता के सामने नहीं आए। और बाबूलाल जी को जैसे ही हमने बताया, बाबूलाल जी ने कहा कि मैंने 22 साल में 1 रुपया का कुछ नहीं किया, मैं चलूंगा जनता के साथ। और बाबूलाल जी हमारे साथ गए और जनता के जवाबों को रूबरू हुए और जवाब दिए जनता को। देखिए, बाबूलाल कुलदीप ने आज मां की सौगंध खाई कि गणेश जी के मंदिर के सामने कह रहा हूं कि मैंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इससे बड़ी भावनात्मक चीज और हो भी नहीं सकती है। और निश्चित तो सब जानते हैं कि 20 वर्षों से राजनीति में आप यहाँ पर रहे हैं, पार्षद के रूप में लगातार जीते हैं, पति पत्नी 2 बार जीत चुके हैं, सभापति उपसभापति के पर काम किया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसे व्यक्ति को इस बार मैदान में उतारा जिसके सुजानगढ़ क्षेत्र में बड़ी पकड़ थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी बड़ी संख्या में लोग मीटिंगों में आए। अब देखना है कि 25 तारीख को किस रूप में बाबूलाल कुलदीप के इन कार्यों को जनता देखती है, और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उस समय क्या होता है, क्योंकि 3 प्रत्याशी मैदान में है। त्रिकोण संघर्ष की बात हो रही है, कांग्रेस के मनोज मेघवाल, भाजपा के संतोष मेघवाल और आरएलपी के बाबूलाल कुलदीप, जिन्होंने निश्चित रूप से लगातार 15 दिन तक मैदान में रहकर लोगों से निवेदन किया, अपने कार्यों को गिनवाया है। तो निश्चित रूप से देखते हैं किस रूप से लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं स्टेडियम में लोग डटे हुए हैं, और निश्चित रूप से चुनाव का ये जो उत्सव था, ये त्योहार था, इसमें लोगों ने भरपूर आनंद लिया है और एक एक नेता की बात सुनी है। फैसला करना है जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, उस समय क्या यहाँ पर निर्णय होता है। बूटा जी कुछ कहेंगे? मैं पूरे सुजानगढ़ विधानसभा को सबसे पहले तो नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और हमारी समाज को मैं सलाम करता हूं। आज उन लोगों ने दिखा दिया कि भाई बाबूलाल कुलदीप ने पैसा नहीं कमाया, लोगों का प्यार कमाया, लोगों का प्रेम कमाया। क्योंकि ये प्यार और प्रेम तभी कमा सकता है आदमी किसी की सेवा करता है। तो 24 घंटों में अगर 22 घंटा कोई सेवा करने वाला व्यक्ति है तो वो नाम है बाबूलाल कुलदीप। बाबूलाल कुलदीप एक ऐसा
ऐसा व्यक्ति है जो 36 कौम का मान सम्मान करता है, गरीब को ही गणेश मानता है। मैं तो जनता से ये अपील करता हूँ कि 25 तारीख को ये जो भ्रष्टाचारी है बीजेपी और कांग्रेस, जिन्होंने कब्जा कर रखा है कई वर्षों से, 70 सालों से, ये कब्जा हटाना है, ये जंजीर तोड़नी है। मैं अपने समाज से अपील करता हूँ, मुस्लिम समाज से, कि अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। ये जंजीर ऐसे ही आपके कदमों में पड़ी रहेगी, आप तोड़ नहीं सकोगे। ये गुलामी हमेशा हम सन 47 से करते हैं, वो गुलामी हम करते रहेंगे। अगर गुलामी को तोड़ना है, जंजीर को तोड़ना है, तो एक ही नाम है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल, बाबूलाल कुलदीप। बाबूलाल कुलदीप को भारी से भारी मतों से जिताए। जय हिंद, जय भारत। जबार एक सवाल करना चाहूंगा। कल मैं कांग्रेस की मीटिंग में था, तो जो मुस्लिम कार्यकर्ता है वो कह रहे थे कि अगर आपने बोतल को वोट दिया, अगर बाबूलाल को वोट दिया तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। क्या जवाब देंगे उनका? मैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से ये जवाब देना चाहूंगा कि ये बलगानी वाली बात है। आप बोतल को वोट दोगे, वो हनुमान जी को जाएंगे। बाबूलाल कुलदीप और हमारी जो टीम आरएलपी की, आरएलपी कार्यकर्ता, हम कोई बिकाऊ नहीं है जैसे भाजपा और कांग्रेस बीजेपी बिकाऊ है। कांग्रेस ने पता है आपको क्या किया है? कांग्रेस ने खरीदना चालू कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को। सेम एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद आप देखे होंगे। और क्या करेंगे वो, कितने हथकट्टे आजमाए वो करेंगे वो। आज टाइम से पहले पुलिस को भेजना, हेलीकॉप्टर रुकाना, ये किसका काम है? अशोक गहलोत जी और यहाँ के विधायक पुलिस को भेज देते टाइम से पहले हमारे कार्यकर्ता को, हमारी मीटिंग को भंग करने के लिए। मैं कहना चाहूंगा मनोज मेघवाल को, जितनी ताकत लगा लेना। ये आरएलपी के कार्यकर्ता और बाबूलाल के जो प्रति लोगों का प्रेम है, ये प्रेम रुकेगा नहीं। ये नदी बह के, ये गंगा बह के समुद्र की तरह 25 तारीख को दिखाएंगे लोग। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और समय हो चुका है, तो हम भी विदा लेंगे। 15 दिन से लगातार एक गतिविधि हम आपको एसएन सुधा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, सलाम दोस्तों। शिव कुमार तिवारी जी अभी बोल रहे थे कि मुसलमान ऐसे बोल रहे थे, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं बाबूलाल जी के साथ हूँ। और ऐसा कौन सा नहीं है जो हर पंक्ति में नहीं है, सब अलग अलग हैं अपने अपने मत में। लेकिन ये बात नहीं होगी कि मुसलमान बाबूलाल जी के साथ नहीं है। मैं आमीन खान ओलीदोरा और मेरा टीम बाबूलाल जी के साथ में है, और हार जीत एक लक्ष्य है, और हमारा कर्तव्य यही है कि बाबूलाल जी जीते। एक मिनट, मेघवाल समाज का एक व्यक्ति जो बाबूलाल जी के साथ है। मैं मेघवाल समाज से हूँ और सभी मेघवालों से यही कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल जी कुलदीप को वोट दे और भारी मतों से जितावे। और इतना बड़ा क्रेज 3 बजे से ये बंदा डट के खड़ा है हनुमान बेनीवाल के प्रति और बाबूलाल कुलदीप के प्रति, देखने के लिए, भाषण सुनने के लिए। इससे ज्यादा प्रेम और किसी के साथ नहीं होता। हनुमान बेनीवाल। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में हनुमान बेनीवाल जी आने वाले थे, लेकिन कुछ बाध्यताएं थी, कुछ हेलीकॉप्टर की उड़ान अंधेरा और उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई। हनुमान जी बेनीवाल ने कहा कि डबल इंजन जो हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, लेकिन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर था, हमारे पास गरीब पार्टी है, इस तरह की भावनात्मक बातें की। और अब हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएन के साथ इंटरव्यू करें। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हनुमान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका 10,000 से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर आपका इंतजार करी, कितनी निराशा नहीं आ पाने के कारण? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ये भी मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत जी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से की थी। मैंने साला सिंह बालाजी के टोक लगा के जी उसको माने, फिर 3 देशर में वोट की अपील करना आया था जी। आज आना था, मेरा बहुत बड़ा लगाव सुजानगढ़ के साथ है। बिल्कुल। तो मुझे पता सुजानगढ़ के लोग नाराज नहीं होंगे जी। सुजानगढ़ का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देगा जी। और बाबूलाल जी की जो टिकट है जी, वो सुजानगढ़ विधासर और सर्व समाज ये चाहता था कि बाबूलाल जी कुलदीप को उम्मीदवार बनाए जी। जब मैंने उम्मीदवार की इच्छा से दिया है जी, तो वोट भी देंगे मुझे जी। और सुजानगढ़ को जिस तरह कांग्रेस ने धोखा किया सुजानगढ़ के साथ जी, जिला अगर बनाना होता तो पहले फेज में बना देते। उपचुनाव जिता दिया था सुजानगढ़ ने जी, लेकिन अशोक गहलोत ने सुजानगढ़ के साथ धोखा किया और सिवाय लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया। अब आप बताइए लॉलीपॉप का क्या करोगे, आप बताऊंगी। जी जी। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त रोजगार, जो आज हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया, आपने देखा होगा जी कि पिछपार से हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। पार्टियां घोषणा पत्र करती है और हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी, प्रतिज्ञा ली कि नए सपनों का, नौजवान किसान के सपनों का राजस्थान होगा।
मेरे संघर्ष को राजस्थान देश ने देखा है। जब किसान तकलीफ में था तो सरकार छोड़ के सड़क पे हनुमान बेनीवाल आया था देश के खास से और सेना को ठेके में दिया। तभी मैं लड़ाई लड़ा था। ERCP, अग्निपथ का विरोध और स्टेट में बजरी माफिया, पेपर लीक की घटना है, बहन बेटियों के सम्मान की बात हो, जवानों के सम्मान की, गैंगवार की घटना है, किसान की बात हो, सर्व समाज की बात हो, सबके साथ लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आजाद समाज पार्टी हमारे साथ है। तो RLP ASP मिलकर इस बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं सुजानगढ़ की जनता से आह्वान करता हूँ कि मैं तो फिर आ जाऊंगा, कई बार आया, कई बार हेलीकॉप्टर उतारे, फिर आपके बीच आ जाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं था। मैं हमेशा आपके बीच रहा। तो शुरुआत साला सच्चे करेंगे सत्ता संकल्प की, उसको आप मेरी रैली मान लें। हनुमान जी आए थे हमारे बीच और आज मुझे माफी दें, मैं आना चाहता था लेकिन पाली और सुजानगढ़ में कर नहीं सका। कई कारण आप जानते हैं, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर होती है। 15 मिनट भी अगर फ्लाई नहीं होने दे तो आपको पता है अंधेरा होने लग जाता है। तो अगर 15 मिनट के हेलीकॉप्टर ज्यादा रुक जाता है, आप देखिए प्रधानमंत्री आ रहे थे तो CM का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और CM हमारा नहीं उतरने दे रहा, बात तो वही होगी। तो पाली और सुजानगढ़ में मैं सभाएं नहीं कर पाया। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद, हम दोनों आना चाहते थे, अपील करना चाहते थे। हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सर्व समाज मेरे संघर्ष को वोट दे, आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को वोट दे और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाए। और तीसरी परिकल्पना, तीसरे मोर्चे की जो करी थी सर छोटू राम जी बाबा साहब ने, उसे मूर्त रूप दे, उसे साकार करे, ये सुजानगढ़ से मेरी अपील है। हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूत, समाज सेवी, सबके साथ रहने वाले, बीच में रहने वाले, और कई लोगों के पेट में इस बात का भी दर्द है कि बाबूलाल जी होशियार आदमी है, कहीं काम करा के स्थापित नहीं हो जाए, तो वो भी इनको हराना चाहेंगे। लेकिन सुजानगढ़ की जनता इनका पूरा साथ देगी, इनका मुस्लिम समाज साथ देगा, मेघवाल साथ देगा, बाबरी समाज साथ देगा, नाइक समाज साथ देगा। सीताराम जी सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं, सीताराम जी सुजानगढ़ से मांग रहे थे, हमने बात करी आपस में, लेकिन सीताराम जी को और अच्छी जगह पार्टी सेट करेगी, आप निश्चित रहे, ये मैंने पहले ही कह दिया था। हनुमान जी, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज वोट देगा, मैं बहुत सारी कांग्रेस की मीटिंगों में जा रहा हूं, वहां पे कहा जा रहा है कि अगर आप RLP को वोट देंगे तो वोट BJP को जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस का तो यही काम रहा है। कांग्रेस खुद क्या कर रही है आप देखिए कि देश में अगर कांग्रेस मुकाबला करती तो BJP की सरकार ही नहीं बनती। कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता मोदी और अमित शाह के यहाँ से खर्चा लेके आते हैं, खर्ची लेता है वहां से जाके। मैं जानता हूँ इनकी औकात कांग्रेस वालों जी, इनकी औकात में से ज्यादा कौन जान सकता है, और BJP वालों की औकात में जानता हूँ। अगर मुझे कुछ लेना होता तो दिल्ली में मंत्री बन रहा था मैं तो। अभी गठबंधन में दोनों पार्टियां तैयार बैठी थी कि हनुमान जी को सीटें दो, गठबंधन करो, मैंने नहीं किया। मैं राजस्थान के जवान, किसान, जो कामगार, मजदूर, कमेरा वर्ग, इसको क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने वचन दिया था कि कांग्रेस भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं वचन का पक्का हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हनुमान जी, कितनी सीट मानते हैं राजस्थान में इस बार, क्योंकि आपकी 3 सीटें पिछले सरकार में? ज्यादा सीटों पे हम अच्छी फाइट कर रहे हैं। कितने? देखिए हमारे साथ कितने धोखे हुए, और सरदार शेर का हमारा उम्मीदवार पैसे लेके बिक गया, बताओ आप कैसे कैसे लोग हैं, आप बताए जिसके लिए जी। 1 महीना मैंने बिताया और सस्ते में उसने अपने आप को बेच दिया। अरे ऐसे लोग भी हैं, धरती पे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब पैदा होते हैं और खाते और भूल जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है बिकने की, और कई लोग संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में संघर्ष किया, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी के नेता बहुत पीछे चले गए और उनके पेट में दर्द भी इस बार। हनुमान जी, आप पे कहा जा रहा है कि आप खींवसर में संघर्ष करें, इसलिए आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, खुद अपनी सीट पर आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो गया ही नहीं सर वहाँ पे। खींवसर की जनता ने तो मुझे आशीर्वाद पहले ही दिन दे दिया था। आपको ध्यान हो तो 2 रैली मैंने हेलीकॉप्टर से करी थी जी, और नामांकन रैली के अंदर गया था जी, और कार्यालय उद्घाटन में आते टाइम जी। तो मेरा विधानसभा से आज मैं ताकतवर हूँ, तो खींवसर की बदल तो सुजानगढ़ की वजह थोड़ा ही ताकतवर हूँ जी। खींवसर नहीं मुझे ताकतवर बनाया, सुजानगढ़ नहीं बनाया जी। सुजानगढ़ में तो मैं मेरा टाइम खर्च किया है जी, इनके लिए लड़ा हूँ, किया हूँ, करा हूँ। अगर एक बार सीट दे देंगे तो मैं इनको मान लूंगा, नहीं तो इनको ताकतवर थोड़ी मान लूंगा। मैं बताऊँ मुझे थोड़ी मान लूंगा जी। जो मुझे सीटें देगा वही ताकत इलाके, और जो सीटें नहीं देगा, जो खाली बातें करेगा, उनको मैं ताकतवर नहीं मानता। मेरे किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। दुर्भाग्य देखिए, जो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावटी के इलाके थे, आज कांग्रेस ये भी गोदी में चले गए ज्यादातर नेता। बताओ, उनकी गोदी में जाके बैठ गए। जब काम होगा कौन करेगा काम, कौन लड़ेगा उनके लिए? हनुमान बेनीवाल
क्यों सर पूरा चुनाव लड़ रहा है राजस्थान का, और वहाँ जीत का जो अंतर है वो राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ अंतर होगा। हमें कहीं खियोचर में कोई दिक्कत नहीं, 7वां चुनाव लगातार खियोचर में हम लोग जीत रहे हैं, 7वां लगातार। जी हनुमान जी, एक आखिरी सवाल, इस बार आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे? कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, इतना क्रोध क्यों था इस बार आपको? हमेशा ही रहता है मुझे क्रोध। मुझे क्रोध इस बात का है कि लोग अपना शोषण क्यों करवा रहे हैं जी, लोग क्यों अपनी सुबह खाते हैं शाम को भूल जाते हैं जी, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और वोट उसी कांग्रेस बीजेपी को डालते हैं। ये क्रोध है मेरा, और क्या क्रोध है? यही क्रोध है मेरा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बातचीत करने के लिए। जीवन मिले, लोगों को अच्छा जीवन मिले, लोगों को सम्मान मिले। जी थाने तहसील में जो अपमान हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है, जी, जिस तरह अपना बहन बेटी माफिया का राज है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। ये क्रोध है मेरे अंदर क्रोध है जी, और ये क्रोध और ज्यादा बाहर आता है जब मुझे लगता है कि मेरी टीम के लोग समझ नहीं पाते, तो मुझे क्रोध आता है मेरे ही लोगों पर, दूसरों में नहीं करता क्रोध। जी, आम जनता पर क्रोध नहीं करता कभी मैं, सबसे ज्यादा सेवा मैंने की राजस्थान। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेवा राजस्थान में मैंने की है। बाबूलाल जी क्या कहेंगे? हनुमान जी बेनीवाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है, कुछ कहेंगे आप भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो हनुमान जी बेनीवाल साहब, सुप्रीमो साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चंद्रशेखर जी आज़ाद दोनों ने जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सभा को संबोधित किया और मुझे आशीर्वाद देने के लिए वोट की अपील की, तो मैं पुनः सुप्रीमो साहब का बहुत भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत के लिए। ये थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो सुजानगढ़ नहीं पहुंच पाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एसएन के साथ बातचीत में कहा कि मुझे क्रोध है राजस्थान सरकार पर, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस बार आरएलपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और जहाँ तक खियोसर का सवाल है, करेंगे मैं तो नामांकन रैली में गया था, उसके बाद मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबूलाल कुलदीप के बारे में भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बाबूलाल कुलदीप का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और आरएलपी निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। एसएन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।